हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं वेब शिक्षा। वेब डिजाइनिंग की सीरीज में आपका स्वागत है। तो वेब डिजाइनिंग की सीरीज में हम हमारी फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहे हैं HTML। तो HTML के अंदर अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन वीडियो, बेसिक टैग्स, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट, टैग्स फॉर्मेटिंग, इमेज, कमेंट टैग, मेटा टैग्स। लास्ट वीडियो हमारा था मेटा टैग्स। तो अभी तक आपने अगर ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले ये वीडियोस को देखिए, फिर यहाँ से स्टार्ट करिए। तो आज का हमारा टॉपिक है मार्की टैग। तो मार्की टैग को आज के वीडियो में हम समझेंगे कि मार्की टैग क्या होता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओके, वेलकम अगेन। तो आज का टॉपिक है मार्की टैग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The marquee tag HTML tag is a non-standard HTML element which is used to scroll a image or text horizontal and vertical. मार्की टैग क्या होता है? एक सिंपल सा है कि मार्की टैग्स जो टेक्स्ट होते हैं हमारे और इमेज, उसको स्क्रॉल करना। आपको थियोरिकल में नहीं पता चला हो तो हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। इतना मतलब कि इमेज को स्क्रॉल कराना है, वर्टिकल्स हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कराना है टेक्स्ट और इमेज को, उसके लिए यूज होता है। तो थियोरिकल देखते हैं, लेकिन साथ में हम प्रैक्टिकल को भी ले लेते हैं तो आपको बहुत इजी रहेगा। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकल पहले देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ हमारी सबलाइन एडिटर पे। तो पहले हम एक फाइल बना देते हैं जिसका नाम रखते हैं मार्की marquee.html। ओके, ये मैंने फाइल बना दी। अब पहले हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और आज का टॉपिक है मार्की टैग। तो मैंने टाइटल दे दिया। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं एक सिंपल, सबसे पहले टेक्स्ट, हमने क्या देखा, टेक्स्ट एंड इमेज को स्क्रॉल कराने के लिए। कैसा स्क्रॉल कराने के लिए वो देखते हैं। पहले मैं एक H1 ले लेता हूँ, यहाँ पे H1 और यहाँ पे क्लोज। इधर लिख रहा हूँ दिस इज मार्की टैग। ओके, अब देखते हैं, पहले इसको रन भी कर लेते हैं। ओपन है ब्राउजर, यहाँ पे देखिए दिस इज अ मार्की टैग। अब इसको स्क्रॉल, मतलब कि कैसे स्क्रॉल होता है वो देखते हैं। अब यहाँ पे एक मार्की टैग होता है, MARQU, सिम, वही उसको स्टार्ट किया मैंने और यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। सिंपल, जैसे हम हमेशा जैसे H1 के अंदर कैसा लिख दिया हमने, ऐसा ही इसको टैग स्टार्ट करना है और एंड करना है। इसका टैग का नाम है मार्की। ठीक है, अभी इसको आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, तो मार्की टैग का मतलब ये कि स्क्रॉल, इमेज को, टेक्स्ट को इस तरह से स्क्रॉल कराना। ये आपने देखा होगा, काफ़ी सारी न्यूज़ वेबसाइट होती हैं। आप टीवी पे भी कोई न्यूज़ देख रहे होते हो तो आपको पता होगा कि रिपोर्टर रिपोर्ट दे रहे होते हैं और नीचे कुछ इस टाइप के स्क्रोलिंग, कुछ हेडिंग्स आ रही होती है, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती है। तो इस तरह का आपको देखा होगा। जनरली मतलब टीवी में मार्की टैग का यूज़ नहीं होता होगा, लेकिन जनरली हम वेब के अंदर जब हमको वेब पेज के अंदर, कोई सॉफ्टवेयर के अंदर इस तरह का स्क्रोलिंग कराना है तो उसमें हम इस तरह का मार्की टैग को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है, काफ़ी सारे इसके अंदर भी है। जस्ट अब मैंने आपको बताया कि मार्की टैग का काम क्या है। तो ये मार्की टैग का काम है कि मतलब आपको कोई स्क्रोलिंग, इमेज भी स्क्रॉल होती है और टेक्स्ट भी स्क्रॉल करा सकते हो। ठीक है, तो अब थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं मार्की टैग क्या है। ओके, तो इट्स इज अ सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट मीनिंग द डज नॉट रिक्वायर अ क्लोजिंग टैग। मतलब इसका मतलब कि ये टैग को अगर आप क्लोज नहीं भी करते हो तो भी ये रन करेगा। जैसे कि मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको हटाया, सेव किया और आउटपुट देख लेते हैं। रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखिए, मतलब सेल्फ क्लोजिंग है। अगर इसको क्लोज नहीं करते हो तो भी ये चलेगा। ठीक है, पर जनरली आप कर दो तो भी चलेगा। तो आप एक पैटर्न रहेगा, आपको काफ़ी सारी यूज़ करनी है तो आप उसको क्लोज कर दो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये इसका सिंपल सिंटैक्स टाइप है कि यहाँ पे उसका टैग आ गया मार्की, और ये मार्की, और इसके बीच में आप कुछ भी टैग्स लिख सकते हो। सिंपल मैंने H1 लिया है, आप नॉर्मल भी लिख दोगे तो भी चलेगा। P टैग ले लिया, जो भी आपको स्क्रॉल कराना है टेक्स्ट को, तो इसके अंदर मार्की टैग को के अंदर आप करा सकते हो। ठीक है, तो ये बात हुई इसको क्या मार्की टैग है क्या। ठीक है, अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है,
कि काफ़ी सारे आपको मार्केट को सिर्फ यहाँ से अभी आप देख रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ से स्क्रॉल हो रहा है, राइट से लेफ़्ट में आ रहा है, लेकिन आपको लेफ़्ट से राइट करना है, ये सब काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। तो उसके अंदर प्रोवाइड करता है HTML एट्रीब्यूट्स, मार्केट के कुछ एट्रीब्यूट्स। तो वो देखते हैं, जैसे एक बिहेवियर है, ठीक है। बिहेवियर क्या करता है कि उसको किस तरह का बिहेवियर रखना है आपको, जैसे राइट से लेफ्ट जा रहा है ऐसा, तो ये सब क्या होता है, इसको बिहेवियर चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ से को आपको बिहेवियर को चेंज करने के लिए बिहेवियर होता है, जैसे कि डिटेल में जाने तो स्क्रॉल, स्लाइड और अल्टरनेट। तो स्क्रॉल क्या है, स्लाइड क्या है, वो भी प्रैक्टिकल में देख लेते हैं हम। सबसे पहले चलो बिहेवियर देख लेते हैं, बिहेवियर कैसा काम करता है। तो फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं सबसे हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट लेते हैं बिहेवियर का, ठीक है। बिहेवियर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे क्या है, ठीक है। ये बिहेवियर मैंने इस तरह से इसको एट्रीब्यूट करना है। एट्रीब्यूट का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, एट्रीब्यूट कैसे लिखते हैं, एट्रीब्यूट क्या है, तो इस सीरीज़ के अंदर हमने एट्रीब्यूट को कवर कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो वीडियो को देखिए, ठीक है। तो बिहेवियर यहाँ पे मैंने लिख दिया है। कितने टाइप के बिहेवियर है, 3 टाइप के, 3 डिफरेंट टाइप्स। एक स्क्रॉल है, स्लाइड है और अल्टरनेट है, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्रॉल देख लेते हैं, ठीक है। स्क्रॉल, ओके। अब स्क्रॉल क्या करता है, यहाँ से मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब देखिए स्क्रॉल का डिफरेंट क्या है, वो भी यहाँ से ये जा रहा है, ठीक है। अब स्क्रॉल क्या करता है कि अगर ये स्क्रॉल जो नॉर्मली है, जो स्क्रॉल हो रहा है, यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और वापस से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, तो ये डिफ़ॉल्ट इसके अंदर स्क्रॉल बिहेवियर जो उसका होता है वो डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल होता है। आप नहीं भी लिखोगे तो अभी ये स्क्रॉल ही होगा। देखिए यहाँ से ये जैसे ही ख़त्म हुआ और यहाँ से स्टार्ट हो गया, मतलब ये स्क्रॉल हुआ, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट ये स्क्रॉल पे ही सेट होता है। लेकिन अब हम इसको सेट करते हैं। सेकंड है हमारा स्क्रॉल तो ख़त्म हो गया, जो डिफ़ॉल्ट भी है। अब स्लाइड देखते हैं, ठीक है। तो स्लाइड क्या करता है वो देखते हैं। स्लाइड लिखा, Ctrl+S सेव किया मैंने डॉक्यूमेंट को और यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंट है। स्लाइड क्या करता है कि जस्ट एक स्लाइड, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक स्लाइड ही दिखाएगा यहाँ से, और यहाँ पे आके ये स्टॉप हो जाएगा। मतलब एक स्लाइड किया कि किसी चीज़ को यहाँ से जा रही है और यहाँ पे स्लाइड किया, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। देखिए अब जैसे ही ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट के एंड में आएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा। नहीं हुआ, ओके। तो मैंने यहाँ पे स्लाइड लिख दिया है। एक्चुअली यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ये बिहेवियर की स्पेलिंग मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, सॉरी। तो यहाँ पे एक ही जगह बिहेवियर का ई आएगा, ओके। अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं। अब देखिए स्लाइड क्या करता है। स्लाइड एक यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगा। मतलब स्क्रॉल का काम क्या है, वो स्क्रॉल होता रहेगा। मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से खत्म होगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये स्क्रॉल का हुआ, ठीक है। लेकिन स्लाइड क्या करता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगा। देखिए जैसे ही यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाके स्टॉप हो गया, देखिए तो एक स्लाइड हुआ है, जस्ट एक स्लाइड के लिए, ठीक है। तो ये हुआ स्लाइड। थर्ड वन है अल्टरनेट। तो अल्टरनेट का काम क्या है वो देखते हैं। अल्टरनेट, ठीक है, Ctrl+S। इसका काम देखिए। अल्टरनेट का काम क्या है, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे टच करेगा और वापस यहाँ से यहाँ पे होगा। जैसे कि हम बास्केटबॉल जैसा खेलते हैं ना, मतलब यहाँ से बास्केट पास किया सामने वाले को और ये स्क्रीन, मतलब यहाँ से बास्केट पास हुआ इस स्क्रीन को, ठीक है। तो देखिए अल्टरनेट में क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से मतलब स्टॉप, मतलब राइट वाला लेफ्ट को फेंक रहा है और लेफ्ट वाला राइट को फेंक रहा है। तो ये हुआ एक अल्टरनेट, मतलब यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे स्टॉप होने के बाद वापस से यहाँ पे जाएगा, वापस से यहाँ से, मतलब बाउंस ही करता रहेगा बास्केटबॉल की तरह, ठीक है। तो अब सेकंड ये हो गया हमारा बिहेवियर का काम। बिहेवियर के एट्रीब्यूट के अंदर इसकी वैल्यूज हो गई, ठीक है। अब बात हुई डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या करता है, नाम से ही पता चल रहा है। डायरेक्शन मतलब कि अभी डिफ़ॉल्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए, ठीक है। लेकिन अब मुझे राइट से लेफ्ट नहीं, लेफ्ट से राइट, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ पे जाए, तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट है डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ से अभी इसको स्क्रॉल कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे डायरेक्शन ले लेता हूँ, डायरेक्शन, Ctrl+S,
और उसकी वैल्यू क्या है, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। मतलब कि आप लेफ्ट से, मतलब डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है, राइट से स्टार्ट हो रहा है और लेफ्ट में ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट से भी हम स्टार्ट करा सकते हैं राइट के लिए, फिर अप एंड डाउन, मतलब कि आप यहाँ से, मतलब अप से ऊपर के लिए, और मतलब डाउन, मतलब हर तरीके से करा सकते हो, ठीक है। तो उसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं पहले। जैसे कि स्क्रॉल के अंदर क्या है, डायरेक्शन लेफ्ट, ओके। तो डायरेक्शन देख लेते हैं, लेफ्ट किया मैंने। अब मैं यहाँ से क्लोज किया, मतलब ये तो डिफ़ॉल्ट लेफ्ट की तरफ ही जा रहा है, लेकिन अभी मुझको राइट की तरफ जाना है, ठीक है। तो राइट, ठीक है। डायरेक्शन मैंने इसका एट्रीब्यूट लिया और यहाँ पे लिख दिया राइट, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सेव एंड रिफ्रेश, ठीक है। यहाँ से देखिए ये राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यही काम है राइट का। अब आपको अप करना है, देखिए। तो ये क्या काम करेगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए यहाँ से जा रहा है, यहाँ से, मतलब अप की तरफ जा रहा है। अब डाउन, सेकंड है डाउन, ये देखिए डाउन। आप समझ रहे हो कि इतना सही क्यों कवर कर रहा है ये, ठीक है। तो ये चीज़ है कि मतलब आपको H1 लिया है ना, तो उसकी जो हाइट है वो हिसाब से इसमें सेट किया हुआ है, ठीक है। अभी आप इतना ही जानिए कि ये मार्केट करता क्या है, ठीक है। जब हम प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे तब अच्छे से पता चल जाएगा, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो ये हुआ स्क्रॉल, बिहेवियर देख लिया, डायरेक्शन देख लिया। थर्ड वन है विड्थ एंड हाइट। तो विड्थ एंड हाइट क्या काम करता है, मार्केट टैग को जो भी है यहाँ से, इसको विड्थ एंड हाइट देता है। जैसे कि यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे लिया मैंने विड्थ, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया 300 पिक्स, 300 दे दिया, ठीक है। तो अभी आप देखिए, इसको पता चलेगा आपको क्या कर रहा है, ठीक है। एक सेकंड, मैं इसको डायरेक्शन लेफ्ट ही कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट पहले। तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहले कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि उसकी विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट 100% होती है, मतलब फुल विड्थ होता है। लेकिन अभी हमने क्या किया, सिर्फ हमने कितना दे दिया, 300, मतलब ये यहाँ से 0 से लेके यहाँ पे ये 300 यहाँ पे ख़त्म होती है, तो ये 300 विड्थ हो गई, ठीक है। तो विड्थ हमने 300 की जगह मैं दे देता हूँ 800 दे देता हूँ, और ये देखिए यहाँ से स्टार्ट, मतलब 800, ठीक है। अब उसकी हाइट भी दे सकते हैं, इसी तरह इसको हाइट दे देता हूँ मैं, और इसकी हाइट मैं दे देता हूँ 300 दे देता हूँ आपको बताने के लिए। लेकिन इसमें कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा, फ़र्क देखना है तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैं देखिए, यहाँ देखिए इसकी हाइट, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। इसकी विड्थ जो 800 है, ये यहाँ पे देखिए आप, अगर आपको पता चल रहा होगा तो मैं जैसे ही देख रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए उसकी 800 विड्थ आ रही है, ठीक है। H1 का एक टैग है, उस पर देखिए H1 और नीचे 800 इंटू कुछ समथिंग वैल्यू दी हुई है। तो ये हमारी विड्थ तो सेट हो गई, हाइट, अब हम विड्थ तो सेट हो गई, अब हाइट देखते हैं। हाइट को भी देखिए आप, इतनी आ रही है, ये ब्लू दिख रहा है ना, देखिए ये हाइट हो गई आपको। अभी देखिए इतना दिख रहा है, ये 300 है, लेकिन मैं जैसे ही इसको मैं 200 करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ और सेव किया, रिफ्रेश, और ये देखिए पहले बड़ा दिख रहा था, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे 200, और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी बता रहा होगा आपको, जैसे ये ओपन है टूल टाइप जैसा, 800 इंटू 200 देखिए, ठीक है। तो ये सेट हुई। तो इस तरह से हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। और हाइट क्यों, देखिए हाइट कब ज़्यादा पता चलेगा आपको, जैसे ही मैं अप करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्शन में इसका अप करता हूँ, तो देखिए ये यहाँ से हो रहा है। पिछले वीडियो, मतलब थोड़ी देर पहले हमने देखा था, देखिए यहाँ से हो रहा है, थोड़ी देर पहले हमने देखा था इसको अप किया था तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था वो अप, लेकिन हमने इसकी हाइट दे दी इसकी 300, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वहाँ पे ऊपर ख़त्म हो रहा है, अप की तरफ जा रहा है। जैसे अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ, 300 कर देता हूँ, तो देखिए हो गया, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हुई हाइट और विड्थ की। तो हाइट और विड्थ कैसे देते हैं, डिफ़ॉल्ट मैं इसको कर देता हूँ अभी लेफ़्ट, क्योंकि और भी एग्जांपल देखना है। H स्पेस और V स्पेस, मतलब H स्पेस मतलब कि हॉरिजॉन्टल स्पेस कैसे देते हैं देख लेते हैं हम पहले। H स्पेस, और इसको यहाँ पे ये मैंने एट्रीब्यूट लिया। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ जैसे कि कुछ भी वैल्यू दे देता हूँ, मैं सपोज 100 ही दे देता हूँ, और यहाँ से मैं इसकी विड्थ और हाइट को अभी रिमूव कर देता हूँ।
तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्यों यहाँ से स्टार्ट हुआ? सबसे पहले हमने देखा था तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, मतलब एंड से, लेकिन हमने क्या किया है, एट स्वेट मतलब हॉरिजॉन्टल स्पेस दिया है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्पेस देने से क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट और राइट, यहाँ से देखिए यहाँ से खत्म हो रहा है, पहले यहाँ खत्म हो रहा था लेकिन यहाँ से खत्म हो रहा है। क्यों? जो हमने कुछ 100 पिक्सल जैसा हमने राइट और लेफ्ट दोनों साइड से हमने दे दिया है, ठीक है। तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब स्पेस दे दी, मतलब यहाँ से ब्लैंक स्पेस दे दी। जैसे ही मैं इसको कुछ 300 कर देता हूँ तो ज़्यादा पता चलेगा आपको। देखिए अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 300 जितनी स्पेस दे दी यहाँ से और 300 दे दी यहाँ से, ठीक है। तो एच स्पेस का काम ये है कि राइट एंड लेफ्ट में से आपको कुछ स्पेस देनी है, ठीक है। ये वाला कौन सा है, वी स्पेस, सेम मतलब वर्टिकल स्पेस। अभी हमने राइट एंड लेफ्ट दिया, लेकिन इसमें आप अप एंड डाउन मतलब कि टॉप एंड बॉटम से भी आप दे सकते हो। जैसे कि यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दे के यहाँ पे एच की जगह वी, ठीक है। और देखिए यहाँ से भी लेफ्ट और राइट से, मतलब हमने लेफ्ट एंड राइट से तो देख लिया, ठीक है, तो स्पेस देता है एच स्पेस। और वी स्पेस क्या करता है, यहाँ से स्पेस देता है 300 और यहाँ से स्पेस, मतलब वर्टिकली, तो यहाँ से भी स्पेस दिया, यहाँ से भी दिया। हम इसको कम करते हैं जैसे ही 200, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया, मतलब ये यहाँ से हो रहा था पहले, यहाँ से, लेकिन हमने यहाँ पे स्पेस दे दी है और यहाँ से भी स्पेस दे दी, ठीक है। तो ये हुआ एच स्पेस और वी स्पेस का, ठीक है। आगे के एट्रीब्यूट भी देखते हैं। अभी क्या है, स्क्रॉल डिले, ठीक है। स्क्रॉल डिले मतलब कि अगर आपको स्क्रॉल डिले मतलब आपको थोड़ा स्लो करना है, ठीक है, आपको स्लो करना है कि ये काफ़ी थोड़ा फास्ट लग रहा है लेकिन आपको बहुत ही स्मूथली बहुत स्लो करना है, ठीक है, तो डिले होगा आपका। तो उसके लिए आप ये यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट है स्क्रॉल डिले, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको भी, स्क्रॉल डिले, ठीक है। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेता हूँ, ELAY, ओके डन। और यहाँ से मैं स्क्रॉल डिले मतलब कितने सेकंड, इसमें सेकंड होता है, जैसे डिफाइन स्क्रॉल डिले इन सेकंड्स, मतलब कि आपको 1 सेकंड 2 सेकंड कितने। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे दे दिया 1000, तो 1000 मतलब कि 1 सेकंड, 2000 मतलब कि 2 सेकंड, तो मैंने यहाँ पे 1000 दिया। मैं थोड़ा और स्लो दिखाने के लिए 2000 दे देता हूँ, तो 2 सेकंड का ये 2 सेकंड इतनी स्लोली होगा। देखिए ये कितना स्लो हो रहा है, मतलब 2 सेकंड तक धीरे धीरे डिले हो रहा है, मतलब तो ये देखिए स्लो हो गया है इसका। तो ये स्क्रॉल डिले का काम है, स्लो करना है आपको, बहुत स्लो, पर इतना स्लो तो कोई भी नहीं करेगा। तो आप 1000 तक करिए और यहाँ पे मैंने इसको स्क्रॉल किया, ठीक है। तो स्क्रॉल डिले मतलब यहाँ से आपको स्लो करने के लिए वैल्यू को, ठीक है। तो अगला है स्क्रॉल अमाउंट। तो स्क्रॉल अमाउंट का क्या काम होता है, जैसे स्क्रॉल डिले मतलब स्लो करना होता है, तो ऐसे स्क्रॉल अमाउंट को फास्ट करना होता है। तो स्क्रॉल अमाउंट देख लेते हैं यहाँ पे, तो मैं लिख लेता हूँ स्क्रॉल अमाउंट, ठीक है। स्क्रॉल अमाउंट्स कैसा होता है, देखिए तो स्क्रॉल अमाउंट के अंदर मैंने कुछ जितना आपको स्पीड रखना है, तो वो भी जितना स्पीड है, ये डिफ़ॉल्ट, ये डिले मतलब स्क्रॉल डिले क्या करता है, ओनली स्लो ही करने का काम नहीं करता है, वो डिले मतलब कि काफ़ी, जैसे कि अगर आपने 1 सेकंड लिया, मतलब यहाँ से आपने 1000 लिया था, ठीक है, तो 1000 हर एक स्क्रॉल के में 1 सेकंड की स्पीड से ही वो रन होगा, ठीक है। तो ये बहुत स्लो हो जाता है। लेकिन स्क्रॉल अमाउंट्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो अगर मैं 0 रखता हूँ तो कुछ भी लगेगा नहीं, मतलब स्टॉप हो गया, मतलब कि स्क्रॉल अमाउंट 0 मतलब कुछ भी नहीं होगा। अगेन स्क्रॉल अमाउंट की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, स्क्रॉल डिले को, स्क्रॉल अमाउंट को, तो यहाँ से वैल्यू इसकी 1 देता हूँ। ये देखिए कितना स्लो है, मतलब 1 एकदम स्लोली हो रहा है, लेकिन हमको 1 नहीं करना है, हमको कुछ करते हैं 5। तो इसमें भी हमको कुछ अभी इतना खास पता नहीं चल रहा, तो हम इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं, 20 करते हैं। तो देखिए थोड़ा स्पीड ही हो गया, ठीक है। यहाँ से ख़त्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट, जितनी आप वैल्यू देना चाहो। मैं 1000 दे दूंगा तो आई थिंक हो भी सके, दिखेगा भी नहीं आपको। देखिए तो इतनी स्पीड से जा रहा है, पर इतनी स्पीड में तो कोई रीड भी नहीं कर पाएगा, तो ऐसा तो हम रखेंगे नहीं। तो थोड़ा बहुत स्पीड करना है तो हम 30 कर देते हैं। तो देखिए
ये भी रीडेबल है लेकिन इससे भी स्लो, मतलब ये आप इतना जानिए कि ये स्पीड का लिए काम होता है, स्क्रॉल अमाउंट, ठीक है। अगला है लूप। लूप क्या करता है, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ स्क्रॉल अमाउंट को। अब लूप लेते हैं। लूप क्या करता है कि यहाँ से वो जा रहा है, ठीक है, यहाँ से तो कितनी बार मतलब कि घुमाना है आपको, मतलब लूप है, जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लूप घूम ही रहा है, वो डिफ़ॉल्ट घूमता ही रहेगा। लेकिन आपको ऐसा रखना है कि नहीं, मुझे सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ पे ख़त्म हो, फिर यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ पे फिर 2 ही बार मूव करना है, उसके बाद वो बंद हो जाए। तो उसके लिए लूप होता है। तो लूप के लिए हम वैल्यू दे देते हैं कितनी बार आपको करना है, तो मुझे करना है सिर्फ 1 बार, ठीक है। तो यहाँ से मैंने यहाँ से रिफ़्रेश किया। अब देखिए ये काफ़ी स्लो है, तो मैं पहले तो इसको Ctrl+Z करके हमारा जो भी है स्क्रॉल अमाउंट कर देता हूँ 10, और हमारा एट्रीब्यूट है लूप, इसको कर देते हैं 2, ठीक है। अभी थोड़ा स्पीड जाएगा, थोड़ा और स्पीड बढ़ा देता हूँ तो थोड़ा जल्दी वीडियो लंबा ना हो। देखिए यहाँ से मैंने वैल्यू दी है लूप की 1, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब देखिए नहीं आ रहा है, दिख रहा है, क्योंकि मैंने वैल्यू क्या दी हुई है 1, सिर्फ मुझे एक ही बार दिखाना है, यहाँ से स्टार्ट हो ख़त्म हो जाए फिर नहीं दिखाना, तो हमने 1 दिया। मैं जैसे इसको 2 करता हूँ तो यहाँ से एक बार स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, अगेन स्टार्ट हुआ और यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, एंड अब नहीं आना चाहिए, देखिए नहीं आया। तो यही काम था लूप का कि कितनी बार लूप, कितनी बार आपको लूप को घुमाना है, ठीक है। तो ये हुआ लूप। अगला है बिजी कलर। बिजी कलर मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ, पता चल जाएगा, बहुत सिंपल है। बिजी कलर एट्रीब्यूट का नाम लिया हमने, किया रेड। बिजी कलर मतलब बैकग्राउंड देना। देखिए यहाँ पे मार्की को बैकग्राउंड दे दिया, बिजी कलर रेड दे, मैंने जो रेड लिया है तो रेड, आपको कुछ येलो रखना है तो येलो हो गया। बस यही काम है, बैकग्राउंड कलर देना, ठीक है। अगर आपको इसमें हाइट और विड्थ को भी समझना है तो देखिए मैं हाइट ले लेता हूँ, अगले वैसे तो समझा ही दिया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें मैंने इसकी हाइट दे दी, तो ये देखिए हाइट, और जो मैंने विड्थ इसमें दी हुई है इसकी ओके, विड्थ यहाँ पे है नहीं, वी स्पेस दिया है, ये सब दिया है, ओके। स्क्रॉल अमाउंट ओके, वी स्पेस दिया हुआ है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ 100, ओके। तो ये छोटा हो जाएगा, ये देखिए 100 पिक्सल का। और ये क्या हो गया, हाइट उसकी 200 है और विड्थ उसकी 100, मतलब 100/200 का ये हुआ, ठीक है। तो ये मतलब हाइट विड्थ का इस तरह से आपको पता चल लगा होगा कि ये क्या है, ठीक है। तो यही था, ये सारे एट्रीब्यूट देखे हैं। ये आप मतलब आपको कभी ऐसा सिनेरियो आता है, कुछ ऐसी साइट्स बना रही, कोई न्यूज़ की साइट बना रहे हो आप, तो उसमें ये सब दिखा सकते हो। और ये काफ़ी सारी जगह पे मार्केट टैग होता है, जैसे कोई ऑफ़र, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो और आपको कुछ ऑफ़र दे रही है, आपको ऑफ़र देना है कि 10% डिस्काउंट, और आपको हाईलाइट कराना है कि स्क्रॉल कराना है तो यूज़र का आप अट्रैक्ट हो, तो इसके लिए ऐसे सब चीज़ों के लिए आप मार्की को यूज़ कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर इस वीडियो देख रहे हो, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, कि कोई भी वीडियो देख रहे हो, जैसे अगर अभी हमने मार्केट टैग को कंप्लीट किया तो आप उसको पहले प्रैक्टिस कर लो, फिर सेकंड वीडियो स्टार्ट करो। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप 2 टॉपिक को लर्न करो, 2 टॉपिक का वीडियो देखो और उसको प्रैक्टिस करो। ऐसा मत करना कि आप अपने स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो, वीडियो वॉच कर रहे हो, प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो, नहीं तो आप भूल जाओगे, कुछ भी काम का नहीं है, ठीक है। तो आप सिर्फ ओनली वीडियो को वॉच मत करिए, आप वॉच करने के बाद प्रैक्टिस भी करना, तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। ये मेरा थोड़ा सा टिप्स था, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ पता ना चला हो तो आप कमेंट्स कर देना, मैं आपको ट्राई करूँगा आपको एक्सप्लेन करने का। और वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।